Hello students, today I will explain you the chapter number 3, The Little Girl. लिटिल गर्ल का मतलब होता है छोटी सी लड़की। इस चैप्टर में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है केजिया। केजिया है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरती है। जो वो बहुत छोटी होती है और उसके पेरेंट्स से, स्पेशली उसके फादर से वो बहुत ज़्यादा डरती है। वो ऐसा समझती है कि जो उसके पापा हैं उसे बहुत ज़्यादा हेट करते, नफ़रत करते, हर वक्त उसे डांटते रहते हैं और उससे प्यार नहीं करते। बट उसे ये नहीं पता है कि उसके जो डैड हैं, उसके जो फादर हैं, वो उसके अच्छे के लिए सही चीज़ें बोलते हैं। पर उस उम्र में उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा उसे पसंद नहीं करते हैं। और फिर बाद में इस चैप्टर के एंड में वो अपने फादर को अंडरस्टैंड करती है, समझने की कोशिश करती है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसके फादर हैं वो बहुत ही अच्छे होते, वो इतने हार्ड पर्सन नहीं होते जो हर वक्त उसे डांटते रहें। सो दिस इज़ द ब्रीफ ऑफ द स्टोरी। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आप ये चीज़ मानते हो कि जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जब हम छोटी उम्र के होते तो हमें ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा हम पे हार्ड हो रहे हैं, हम पे गुस्सा करते हैं, हर चीज़ पे हमें डांटते हैं, हमें प्यार नहीं करते। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जब हम बड़े होते हैं, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, जब हमें डांटते थे वो हमारी अच्छाई के लिए डांटते थे, वो हमें नफ़रत नहीं, वो एक्चुअली हमारे बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा लव करते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है हमारे लिए, इसलिए वो पहले हमें डांटते थे। पर उस वक्त हमें ऐसा लगता था कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं, वो हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। बट जैसे ही हम बड़े होते, जब हम ओल्डर होते, तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो पेरेंट्स हमारे लिए करते वो बहुत ही अच्छे के लिए करते हैं। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. Will probably find an echo in every home का मतलब होता है कि नॉर्मली हर घर में ऐसा होता है कि जब भी हम छोटे होते तो हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमें पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते तो हम उन्हें समझने की कोशिश करते, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, जब हम छोटे थे, जब हमारे पेरेंट्स हमें रोकते थे, टोकते थे, हमें ऐसे डांटते थे, हमें समझाते थे, तो वो हमारे अच्छे के लिए करते थे। सो ये नॉर्मली हर बच्चे के साथ में होता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डरता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसके अच्छे के लिए करते हैं। सो इस स्टोरी में जो लिटिल गर्ल है केजिया, उसे उसके फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है जब वो छोटी होती। बाद में उसे समझ में आता है, उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो कि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा सही हैं, उसके अच्छे के लिए करते हैं, और वो उसे समझती है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। हियर द लिटिल गर्ल इज़ केजिया। तो केजिया के लिए ही यहाँ पे रेफ़र करता है उसके फादर को। तो केजिया के लिए जो उसके जो फादर हैं वो फिगर टू बी फियर्ड। फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है पर्सन टू बी फियर्ड। केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी और उन्हें अवॉइड करती थी, उन्हें टालती थी कि वो उनके सामने ना आए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह उसके जो फादर है, काम करने के पहले वो केजिया के रूम में जाते थे और उसे नॉर्मली कैजुअल किस करते थे, जैसे फोरहेड पे करते अपने फादर, उस तरह से केजिया को से किस करते हैं, जिसे केजिया सिर्फ रिस्पॉन्ड करती है गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ अ कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और कैरेज का मतलब होता है पुराने समय में, ओल्ड टाइम्स में जो हॉर्स कार्ट होती थी उसे कैरेज कहा जाता था। तो जैसे ही उसके फादर ऑफिस के लिए निकलते थे, काम के लिए निकलते थे, तो उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता था। जैसे जैसे
जो कैरेज की आवाज़ है, जो हॉर्स कार्ट की जो नॉइस होती थी, आवाज़ होती थी, वो जैसे जैसे दूर जाता है घर से, जैसे जैसे दूर जाता है तो उसकी आवाज़ है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। फेंटर एंड फेंटर मतलब लेसर, धीरे धीरे आवाज़ कम हो जाती है। तो जिससे केजिया को ऐसा लगता था कि अब उसके फादर घर से चले गए हैं काम पर और वो आराम से घर पर अब रह सकती है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते उसे केजिया से। वो नॉर्मली वर्क काम पे जाने के पहले उसे उसके रूम में जाके उसे ग्रीट करते थे, उसे कैजुअल किस करते थे। बट जो केजिया थी उसके मन में इतना ज़्यादा डर था कि वो उनसे इतना अवॉइड करती थी, उनसे इतना डरती थी कि वो जब उनकी कैरेज की आवाज़ धीरे धीरे जब वो कम होती जाती थी तो ऐसा फील करती थी कि अब उसके फादर चले गए और वो अब शांति से घर पर रह सकती है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my sleepers." जैसे ही उसके फादर, केजिया के फादर, जैसे ही वो घर आते थे तो वो क्या करती थी, जो स्टेयरकेस होती है, जो घर के अंदर जो सीढ़ियाँ होती है, वहाँ पर वो सीढ़ियों के वहाँ पास खड़ी रहती थी और वो बहुत ही तेज़ लाउड वॉइस से सुनती थी कि उसके फादर जो थे वो घर पे आते ही ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते थे कि मेरे लिए चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, क्या अभी तक न्यूज़पेपर आया है या नहीं। केजिया की मदर को कहते थे कि जाओ देखो पेपर आया है या नहीं और मेरे लिए स्लीपर्स लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. Slip down का मतलब होता है come down quietly and unwillingly, मतलब कि नीचे चुपचाप आना और तुम्हारी बिना इच्छा से तुम नीचे आना। तो केजिया की जो मदर है वो उसे कहती थी कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ जाओ और अपने फादर के बूट्स हैं उसे निकाल दो। तो लड़की क्या करती थी, केजिया धीरे 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 वो नीचे आती थी सीढ़ियों से और फिर वो हॉल की तरफ जाती थी और हॉल की तरफ जाने में तो वो बहुत ज़्यादा और स्लो हो जाती थी क्योंकि वो इतना डरती थी उससे फादर के उसके पास में जाने से, तो वो इतना स्लोली चलती थी और फिर वो ड्राइंग रूम के अंदर जाती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जो उसके फादर हैं वो स्पेक्टिकल्स पहनते थे, मतलब चश्मे पहनते थे, और जिस तरह से वो लिटिल गर्ल को देखते थे, मतलब कि जो फादर है वो केजिया को देखते थे तो ऐसा लगता था केजिया को कि बहुत ही डरावना है। उन्हें केजिया के फादर केजिया को कंटिन्यूसली घूर रहे हैं, उसे ऐसी फीलिंग आती थी जब उसके फादर उसके चश्मों में से केजिया को देखते थे। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? फिर केजिया के फादर कहते थे कि जल्दी करो और मेरे बूट्स निकालो और उसे बाहर रख कर आ जाओ। और क्या तुम आज अच्छी लड़की थी घर में, आज तुमने सब कुछ काम किया, पढ़ाई की, इस तरह से वो कहना चाहते कि तुम आज गुड गर्ल थी। डोंट नो फादर। वो इतना ज़्यादा उसके फादर से डरती थी केजिया कि जब वो बोलती थी तो वो स्टैमर करती थी, वो अच्छे से क्लियरली बोल भी नहीं पाती थी। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता फादर। वो स्टैमर करने लगती है, उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके फादर भी सेम उसी तरह से रिपीट करते जिस तरह से केजिया ने कहा होता है, स्टैमर करके हकलाते हुए। तो उसके फादर भी उसे कॉपी करते कि डोंट नो मतलब ये क्या, तुम ऐसे स्टटर क्यों कर रही हो? स्टटर का मतलब स्टैमर, हकलाना, ऐसे हकला क्यों रही हो? अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर बिकॉज then she was trying so hard to say the words properly. राइटर कहते हैं कि जो केजिया है वो कभी भी स्टटर नहीं करती है, मतलब कभी भी स्टैमर हकलाती नहीं है, पर जैसे ही वो उसके फादर से बात करती है तो वो हकलाना शुरू कर देती, क्योंकि उसके लिए बोलना वर्ड्स जो प्रॉपरली वो बोल नहीं पाती थी, क्योंकि वो डर
उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और वो इतनी डरी भी होती है कि वो जब बोलती है तो वो हकलाने लगती है. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Wretched का मतलब होता है unhappy, दुखी. On the brink of suicide का मतलब होता है about to commit suicide, मतलब कि तुम सुसाइड करने वाले हो. तो कीजिया के फादर उसे कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रहे हो. केजिया के फादर केजिया को कहते हैं कि तुम इतनी अनहैप्पी, इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो. फिर केजिया की जो फादर है उसकी केजिया की मदर को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस छोटे से बच्चे को तुम सिखाओ और ये इस तरह से अपीयर ना हो, इस तरह से ना दिखाई दे कि जैसे ये सुसाइड करने वाली हो. इतनी दुखी दिखाई दे रही है कि जैसे अभी कि अभी वो अपनी लाइफ को एंड कर देगी, अपनी लाइफ को ख़त्म कर देगी, जैसे वो सुसाइड करने वाली हो. इतनी दुखी दे रही है तो तुम इसे कुछ सिखाओ. तो केजिया के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि तुम इसे कुछ सिखाओ. फिर वो केजिया को कहते हैं कि जो मेरा ये चाय का कप है उसे वापस से टेबल पर केयरफुली रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब केजिया कहती है कि उसके जो फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, उसके हाथ इतने बड़े हैं, उनकी गर्दन नेक इतनी बड़ी है और उनका स्पेशली माउथ, उनका जो मुंह है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं. और जब वो यॉन करते हैं, मतलब कि जब वो उबासी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका जो माउथ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. और केजिया कहती है कि अगर मैं अकेली हूँ और अगर मेरे फादर के बारे में सोच रही हूँ कि वो इतने बड़े हैं और इस तरह से उनका मुंह इतना बड़ा है, गर्दन इतनी बड़ी है, हाथ इतने बड़े हैं, तो ये सोच सोच के ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जाइंट हो, यानी कि एक ह्यूज मॉन्स्टर हो. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब संडे की आफ्टरनून, संडे की दोपहर में केजिया की जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती है और उसे कहती है कि तुम नीचे जाओ और अपने फादर और मदर से बात करो, अच्छे से बातचीत करो. तो जैसे ही केजिया नीचे जाती है स्टेयरकेस पे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, केजिया जो लिटिल गर्ल है वो स्टेयरकेस मतलब कि सीढ़ियों के पास खड़ी है और वो देखती है संडे आफ्टरनून को कि जो उसकी मदर है वो रीडिंग कर रही है, मतलब कि कुछ पढ़ रही है. उसके जो फादर हैं वो सोफ़ा पे स्ट्रेच आउट मतलब कि सो रहे हैं, उनके फेस के ऊपर हैंकरचीफ है और उनका जो फीट है, उनके जो फीट है वो कुशन के ऊपर रखे हुए और वो बहुत ही स्लीपिंग साउंडली मतलब बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं और स्नोर मतलब कि आवाज़ निकाल रहे हैं, मतलब खराटे जो होते हैं वो ले रहे हैं. तो उसने देखा कि संडे आफ्टरनून की उसकी मदर भी बिज़ी है, उसके फादर भी बिज़ी है. तो ऐसा उसके फील होता है कि कीजिया को ऐसा फील होता है कि उसकी मदर और उसके फादर के पास में कीजिया के लिए टाइम ही नहीं है, वो हमेशा बिज़ी रहते हैं और वो कीजिया को टाइम नहीं देते हैं. She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. फिर वो केजिया है वो स्टूल पे बैठ जाती है और ग्रेवली मतलब बहुत सीरियसली उसके फादर को देखा करती है कि वो सो रहे हैं. और जैसे उसके फादर उठते हैं और ऐसे स्ट्रेच मतलब कि अंगड़ाइयाँ लेते हैं और फिर पूछते टाइम क्या है, और फादर की नज़र फिर केजिया के ऊपर पड़ती है. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल. उसके फादर कहते हैं कि केजिया मुझे इस तरह से मत घूरो, ऐसा लग रहा हो कि जैसे तुम एक उल्लू हो, आउल हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन केजिया को कोल्ड हो गया था
सर्दी हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर पर ही थी, उसे घर के बाहर जाने की मतलब अलाउ नहीं था, क्योंकि उसे कोल्ड था, सर्दी हो रही थी। तो उसी दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके रूम में जाती है और कहती है कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर की बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फादर को गिफ्ट में एक कुशन गिफ्ट करो। कुशन इज़ अ लाइक जो सोफ़ा होता है उसके ऊपर जो तुम स्मॉल पिलोस रखते हो, छोटे छोटे तकिया, उसे कुशन कहा जाता है। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम अपने फादर के लिए कुशन बनाओ एज अ गिफ्ट देने के लिए, और येलो सिल्क का जो कपड़ा होता है, ब्यूटीफुल पीस होता है, उसमें से तुम कुशन कवर बनाओ। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. Laboriously means with a lot of effort और difficulty, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद उससे डबल कॉटन के कपड़े से फिर उसने एक कुशन बनाया। कुशन में जो तकिया होता है उसकी 3 साइड को स्टिच कर दिया, मतलब 3 साइड को उसे सिल दिया कुशन के, और एक साइड को अभी तक स्टिच नहीं करा था, उसे सिला नहीं था, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो उस कुशन के अंदर क्या भरे। नॉर्मली जैसे कि कॉटन डाला जाता है, रुई डाली जाती है, तो वो सोच रही थी कि उस कुशन कवर के अंदर वो ऐसा क्या भरे जिससे वो कुशन अच्छे से तैयार हो जाए। तो उस लड़की ने कुशन की 3 साइड स्टिच कर ली थी और एक साइड अभी तक स्टिच नहीं की थी। द ग्रैंड मदर वॉज आउट in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. जो उसकी ग्रैंड मदर थी, जो उसकी दादी थी, वो गार्डन में थी, और जब वो wandered into मतलब went into by chance, और जब केजिया इधर उधर देख रही थी कि वो क्या डाले इस कुशन के अंदर, तो वो उसने देखा वो उसकी मदर की बेडरूम के वहाँ गई, और वो उसकी मदर के बेडरूम के अंदर गई और उसने देखा कि कोई स्क्रैप मिल जाए। स्क्रैप मीन्स स्मॉल पीसीस ऑफ क्लोथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, मतलब छोटे छोटे कपड़े मिल जाए या फिर कोई पेपर मिल जाए, ऐसी चीज़ जो आपके काम में ना आए, स्क्रैप का मतलब। तो वो ऐसा कुछ देख रही थी ताकि वो कुशन में डाल सके। तो जैसे ही वो मदर के बेडरूम में गई, उसकी मम्मा के बेडरूम में गई, तो उसने देखा ऑन द बेड टेबल she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. उसने देखा कि जो बेड है, पलंग है, उसके बाजू में जो एक टेबल है, वहाँ पर एक ग्रेट मैनी शीट्स, मतलब पेपर की बहुत सारी शीट्स पड़ी हुई थी। उसने वो सारे पेपर इकट्ठा करे और उसे टोर, मतलब कि उसे सारे फाड़ दिए छोटे छोटे टाइनी पीसीस में, और वो जितने भी पेपर के जो टुकड़े थे उसने वो कुशन में डाल दिए। और कुशन में डालने के बाद जो उसकी 4th साइड थी कुशन की, जो सिलने की बाकी थी, वो उसने सिल दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मतलब एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा। उस रात जिस दिन उसने कुशन कवर रेडी किया था, उसी रात को बहुत ही ज़्यादा घर का माहौल एकदम गुस्से वाला हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। उस रात को जो केजिया के फादर हैं, उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी पर एक स्पीच रेडी करी थी, और वो स्पीच उन्होंने एक पेपर पे लिखी थी। तो वो पेपर थे वो मिल नहीं रहे थे, तो फादर, उसकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो सारे रूम छान मारे, सर्वेंट्स जो उनके घर पे जो नौकर काम करते उन्हें पूछताछ की, और फाइनली जो केजिया की मदर है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया की मदर उसे पूछती है कि केजिया, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुमने हमारे रूम में जो टेबल है बेड के बाजू में, वहाँ पर कुछ पेपर्स थे, तुमने उसे देखा है क्या? ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। केजिया कहती, हाँ, मैंने आपके रूम में पेपर्स देखे थे और मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया, क्योंकि मैंने एक सरप्राइज़ रेडी किया है, इसलिए मैंने उन सारे पेपर्स को फाड़ दिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट का मतलब होता है एट दैट मोमेंट, अभी के अभी।
उसकी मम्मी ज़ोर से चिल्लाती, वॉट, अभी के अभी तुम नीचे डाइनिंग रूम पर आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसे पकड़ कर नीचे ले गई उसकी मदर, ड्रैग डाउन मतलब उसे खींच कर नीचे की तरफ ले गई उसकी मदर केजिया को, जहाँ पे उसके फादर, केजिया के फादर, पैसिंग टू एंड फ्रो मतलब चल रहे थे, इधर से उधर चल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते कि उनके पेपर जो थे, जो उन्होंने स्पीच रेडी करी थी पोर्ट अथॉरिटी पे, वो पेपर्स कहाँ चले गए। तो वो उनका जो हाथ था वो पीछे की तरफ था और वो इधर उधर घूम रहे थे। तो केजिया की मदर केजिया को उसके फादर के पास ले गई। वेल ही सेड शार्पली, तो उसके फादर, केजिया के फादर कहते, वेल मदर एक्सप्लेन्ड, केजिया की मदर ने सारी चीज़ें केजिया के फादर को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट। उसके जो फादर है, केजिया के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि केजिया ने उनके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे उसे फाड़ दिए। तो वो एकदम से रुक जाते चलते चलते, और जो केजिया है उसे, केजिया को घूरने लगते और पूछते कि क्या तुमने ये चीज़ की है। नो शी विस्पर्ड, वो एकदम से लो वॉइस में कहती कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया। वो अभी इतनी ज़्यादा डर जाती है। मदर go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. केजिया की मदर इतनी गुस्से में होती है और उसे कहती है कि इसे रूम में ले जाओ, और जो डैम थिंग है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम चीज़ों को ऐसे बोलते हैं कि डैम थिंग, तो वो कहती है गुस्से में कि केजिया को रूम में ले जाओ और जो पेपर्स थे उसे अभी के अभी नीचे लाओ और देखो कि केजिया अभी के अभी सो जाए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो कहती है कि वो एक्सप्लेन करना चाहती थी उसके फादर को, उसके फादर को बताना चाहती थी कि वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसके फादर को वो हर्ट कर सके, और जो भी चीज़ उसने करी वो अनइंटेंशनली करा, क्योंकि उसके फादर की बर्थडे सरप्राइज़ के लिए कुशन के अंदर कुछ स्टफ़ चाहिए था जिसे वो फिल कर सके। तो उसे वो पेपर दिखाई दिए तो उसने डाल दिए। तो वो अपने रूम में जाके वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और सोचती है कि वो चाहती थी कि उसके फादर को एक्सप्लेन करे, जस्टिफाई करे कि उसकी गलती नहीं थी, उसका इंटेंशन ये चीज़ नहीं था। और इवनिंग था, शाम का टाइम था, तो बाहर से जो रोशनी आती है, लाइट आती है, वो उसके रूम में आ रही थी। उसका रूम पूरा डार्क था, अंधेरा था, और बाहर शाम की वजह से जो हल्की हल्की लाइट आ रही थी अंदर, जिसकी वजह से उसके रूम में शेडोज़ हो रहे थे और छोटे छोटे लिटिल पैटर्न बन रहे थे फ्लोर पे, जो कि बहुत ज़्यादा सैड थे। बहुत, उसका जो रूम था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाला नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि काश उसे मौका मिलता उसके फादर को समझाने का। Then father came into the room with a ruler in his hands. अब उसके जो फादर है, केजिया के फादर, वो केजिया के रूम में आते हैं और उनके केजिया के फादर के हाथ में रूलर होता है। रूलर मतलब स्टिक होती है। दिस शोज़ कि वो केजिया को पनिशमेंट देने के लिए उसके रूम में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। केजिया के फादर केजिया को कहते हैं कि इस गलती के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और मैं तुम्हें मारूंगा। बीट मतलब मारूंगा। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग हर अंडर द बैड क्लोथ्स। वो जो से चिल्लाती कि नहीं नहीं नहीं, और जो बैड क्लोथ्स मतलब कि जो बैड होता है, हमारा बिस्तर होता है, उसके ऊपर जो क्लोथ्स होते हैं जैसे कि चद्दर है या उसमें, तो वो उसके अंदर छुप जाती है कि नहीं नहीं मुझे मत मारो। ही पुल्ड देम असाइड, केजिया के फादर उस बैड क्लोथ को खींचकर साइड में रख देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। केजिया के फादर कहते अच्छे से बैठ जाओ और अपने हाथ आगे की तरफ करो। तुम्हें एक बार तो बताना ही पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे छूना नहीं चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे,
कीजिया कहती है कि मैंने आपकी बर्थडे प्रेजेंट के लिए लिया था, बर्थडे गिफ्ट के लिए वो पेपर्स लिए थे, मेरा इंटेंशन, मुझे नहीं पता था कि वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और जो स्टिक है, रूलर है, वो सीधे उसके फादर उसे, जो उसके पिंक पाम होते हैं, उसकी जो हथेली होती है हाथ की, उस पर हीट करते, उसे जोर से मारते हैं। तो ही हैड हिट हर विथ रूलर, उसके फादर उसे पनिशमेंट देते हैं, उसकी जो पिंक पाम्स होते हैं, जो पिंक कलर की जो हथेली होती है, उसके ऊपर जोर से उन्होंने रूलर को मारा होता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. Clung का मतलब होता है अटैच। कुछ घंटे बाद जब उसकी ग्रैंडमदर, जो उसकी दादी है कीजिया की, वो उसके रूम में आती है और उसे शॉल से रैप करती है और शॉल उड़ाती है और उसे रॉकिंग चेयर में रॉक करती है, हिलाती है, और जो चाइल्ड है, जो कीजिया है, वो उसकी दादी से हग करके बैठ जाती है। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड। कीजिया अपनी दादी से कहती है कि भगवान क्यों फादर्स को बनाते हैं, मतलब कि भगवान क्यों पिता बनाते हैं। वो सॉफ्ट मतलब वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। शी सेज वाई गॉड हैज़ मेड फादर, भगवान क्यों फादर को बनाते, वो इतना ज़्यादा गुस्सा होती है अपने फादर से और बहुत ज़्यादा अपसेट भी। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। उसकी ग्रैंड मदर कीजिया से कहती हैं कि ये लो हैंकी, अपनी जो नोज़ है उसे साफ़ करो और सो जाओ, कल सुबह तक तुम ये सारी चीज़ भूल जाओगी। तो आई ट्राइड मतलब कीजिया कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा यह ट्राई किया, कोशिश किया फादर को समझाने का, पर वो इतना ज़्यादा अपसेट थे मुझसे, इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. पर ये चीज़ वो कीजिया भूल नहीं पाई थी, और जब भी वो उसके फादर को देखती थी तो वो अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ कर देती थी। उसे ऐसा फील होता था कि अभी उसके फादर आएंगे और उसे बीट करेंगे, उसे मारेंगे, और वो इतना ज़्यादा डर जाती थी कि जो उसके चिक्स थे वो एकदम रेड कलर के हो जाते थे। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. यहाँ पर कीजिया अपने नेबर के बारे में बता रही है, यानी कि उसके जो पड़ोसी हैं, जो उनके घर की बाजू में रहते हैं, और उस फैमिली का नाम होता है मैकडोनल्ड्स। तो जो ये मैकडोनल्ड्स है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, वो एक फादर है जिसके 5 चिल्ड्रन है, 5 बच्चे हैं, और कीजिया है वो जो फैंच होती है, जो बाहर की कवरिंग वॉल होती है, वहाँ पे एक हॉल होता है, उसमें से वो देखती है, गैप होता है, उसमें से वो अंदर की तरफ देखती है उनके नेबर के घर में, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने फादर के साथ में टैग गेम खेल रहे हैं शाम को। टैग इज़ लाइक अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, जिसे हिंदी में पकड़म पकड़ाई कहा जाता है। तो वो देखती है कि जो फादर है वो अपने बच्चों के साथ में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं शाम को, और जो एक बेबी है जिसका नाम माओ है, वो अपने फादर के शोल्डर पे बैठा है, और जो 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं वो फादर के जो कोट होता है उसके पॉकेट को पकड़कर वो गोल गोल घूम रही है, और सब बहुत ज़्यादा लाफ्टर मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हाउस, और एक दिन उसने देखा था कि जो 2 बॉयज़ है, 2 लड़के हैं, उन्हें हॉस का मतलब होता है पाइप ऑफ वाटर, जो पानी की पाइप होती है, वो उसके फादर की तरफ करते, पानी छिटकने लगते, तो जो उसके फादर होते वो हंसते हंसते उन्हें पकड़ते हैं।
Then it was she decided there were a different sorts of father. जब वो सारी चीज़ें अपने नेबर के घर पे देखती हैं, अपने पड़ोसी के घर देखती है कि वहाँ के जो मैकडोनल्ड जो उसके फादर है वो अपने बच्चों के साथ कितना हंसी मजाक से खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उसके मन में ये चीज़ आती है कि जो फादर्स होते हैं, जो पिता होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. अचानक एक दिन केजिया की जो मदर है वो बीमार हो जाती है, तो केजिया की मदर और उसकी ग्रैंड मदर दादी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. जो केजिया है वो घर पर अकेली होती है और उसके साथ में एलिस होता है, एलिस जो कि उसके घर पे कुक होता है, जो खाना बनाता है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है. केजिया घर पर होती है, उसके साथ में एलिस होते हैं, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गए हुए होते हैं. दिन में सब कुछ सही होता है. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. पर जब रात को एलिस जो उसका कुक है, केजिया को जब वो सुलाने के लिए बेड तैयार करता है, उसे सुलाता है, तब उसे कहते हैं कि अचानक से केजिया है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है. वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड. नाइटमेयर का मतलब होता है अ बैड ड्रीम. केजिया एलिस को पूछती है कि क्या होगा अगर मुझे रात को बुरा सपना आ गया तो. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all get whispery. केजिया कहती है कि जब भी मुझे नाइटमेयर मतलब कि बुरे सपने आते हैं तो ग्रैंड मदर मुझे उनके बेड पर ले जाती है और वहाँ पे मैं सो जाती हूँ. मैं ऐसे इतना जो डार्क रूम है, अंधेरा है, वहाँ पे मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि विस्परी मतलब कि बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream, wake your poor pa. Pulling off मतलब remove, निकालना. तो एलिस उसे कहता है कि तुम सो जाओ, और उसे उसके जो सॉक्स होते हैं वो निकाल देता है, और वो बोलती है कि अब तुम डरना मत, चिल्लाना मत, और अगर तुम्हें डर लगे तो अपने पुअर पा, मतलब पुअर पा यहाँ पर कहा गया है, पुअर मीन्स गरीब नहीं, पुअर पा मतलब जो बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा थकावन महसूस करते, तो अपने फादर को तुम उठा देना. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विथ अ नाइफ and a rope, who came nearer and nearer, smiling the dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She walked, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. पर उस रात को सेम जो नाइटमेयर है, जो बुरा सपना है, फिर से केजिया को आता है. वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसने सपने में देखा होता है कि एक बूचर होता है जो उसके हाथ में नाइफ यानी चाकू होता है और रस्सी होती है, और वो धीरे धीरे केजिया के पास में आ रहा है. उसकी जो स्माइल होती है वो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है और वो ना हिल सकती है, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है. और अचानक से वो बोलती है, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा." तो ये सारी चीज़ें उसने सपने में देख रखी होती है और वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो एकदम से नींद में से उठ जाती है और बहुत ज़्यादा शिवर करने लगती है. और उसने देखा होता है कि उसके जो फादर है, केजिया के जो फादर, वो उसके बेड के बाजू में बैठे होते हैं और उनके हाथ में कैंडल होती है. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. केजिया के फादर कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. वो कहती है, वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो कहती है, मैंने देखा एक बूचर इज़ अ पर्सन जो मीट और सबको काटता है, जो मांस होता है एनिमल का, उन सारी चीज़ों को, मांस को निकालता है. तो बूचर, उसको बोलती है, मैंने बूचर को देखा, उसके हाथ में नाइफ होता है और मुझे दादी चाहिए. वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, वो उसके फादर को ऐसा कहती है. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. फिर केजिया के फादर जो होते हैं वो कैंडल को ब्ली आउट मतलब कि बुझा देते हैं. वो झुकते हैं, केजिया को अपने आर्म्स में ले लेते हैं और उसे लेकर अपने जो बड़ा सा बेडरूम होता है, पैसेज से वो अपने बेडरूम में
केजिया को लेकर जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, फिर बेड पे न्यूज़पेपर होता है। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। टक्ड अप का मतलब होता है कवर्ड अप नाइसली इन बेड। तो वो न्यूज़पेपर को हटा देते हैं, फिर वहाँ पर जो केजिया होती है उसे सुला देते हैं, उसे कवर कर लेते हैं ताकि उसे डर ना लगे। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Snuggle का मतलब होता है moved into a warm comfortable position close to another person, किसी इंसान के एकदम क्लोज जाना। तो वो केजिया है वो अभी तक पूरी तरह से सोई नहीं होती है, उसकी नींद कच्ची होती है और उसे फिर से वो बूचर की स्माइल जो होती है, बहुत डरावनी स्माइल दिखाई देती है रात को सोते वक्त। और वो क्या करती है, अपने जो फादर है केजिया के फादर, वो उनसे और क्लोज आ जाती है और केजिया अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़कर उन्हें पकड़कर सो जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। उसके बाद में अंधेरा उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, वो चुपचाप सो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ महसूस करती है, वो बहुत ज़्यादा काम हो जाती, पीस हो जाती। उसमें से जो डर होता है वो निकल जाता है कि बूचर आएगा। वो उसके फादर को उसके फादर के आर्म्स में जा आर्म्स के और उनकी शर्ट पकड़कर सो जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म सेड फादर। उसके फादर कहते हैं केजिया को कि तुम अपनी जो फीट है वो मेरे लेग्स के साथ में रब कर सकती हो ताकि तुम वार्म थोड़ा गर्म फील करो। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. फिर जो केजिया के जो फादर होते हैं वो इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं कि केजिया के सोने के पहले ही उसके फादर सो जाते हैं और केजिया को बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है ये चीज़। और वो सोचती है कि मेरे फादर कितने थक जाते हैं, वो इतने भी बड़े नहीं हैं और उनको देखने के लिए भी कोई नहीं है कि उनकी कोई हेल्प कर सके। हाँ, माना कि वो ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, पर उनकी जो हार्डनेस है, जो उनका गुस्सा है वो सही है। तो केजिया को ये रियलाइज़ होता है कि उसके फादर है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी जो इतना कठोरपन है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो बिल्कुल सही है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. और वो बोलती है कि डेली उसके फादर को रोज़ काम पर जाना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है और वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते हैं, जो उसके नेबर हैं, जो हमेशा उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। तो उसके केजिया समझती है कि हाँ, उसके फादर इतना ज़्यादा काम करते, वो इतना ज़्यादा थक जाते कि वो उसके साथ खेल नहीं सकते और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी उसके फादर की, जो उन्होंने स्पीच लिखी थी, वो केजिया ने उसे फाड़ दी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। और वो अचानक से थोड़ा सा स्टिर मतलब कि हिलती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। उसके फादर फिर से उनकी नींद खुल जाती है और वो केजिया को पूछते हैं कि क्या हुआ, एक और ड्रीम देखा, एक और सपना देखा। ओह said the little girl, my head's on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. फिर वो कहती है कि नहीं, मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है वो आपकी हार्ट, मतलब वो उसके फादर को ऐसे हक करके सो रही थी, तो वो बोलती है कि मेरा जो सिर है वो आपके दिल पर है, मतलब उनकी चेस्ट पे है, जिसकी वजह से वो सुन सकती है हार्ट बीट को। और आपका दिल कितना बड़ा है डियर फादर। सो इस तरह से वो अपने फादर को कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसके फादर का जो हार्ट है, जो दिल है, वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी केजिया को ऐसा फील होता है, केजिया ऐसा रियलाइज़ करती है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के हैं, उनकी जो कठोरपन है वो उसके लिए अच्छा है, वो उसका अच्छा चाहते हैं और उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा रखते हैं और
वो इतना ज़्यादा काम की वजह से थक जाते, जिसकी वजह से उसे टाइम नहीं दे पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केजिया के फादर उसे पसंद नहीं करते, उसे प्यार नहीं करते। तो फाइनली एंड में केजिया को रियलाइज़ होता है कि उसके जो फादर है उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो केजिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ कैथरीन मैन्सफील्ड। होप यू लाइक दिस स्टोरी। Thank you.